प्यारे विद्यार्थियों, आपके मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर की हम 3 एक्सरसाइजेस 3.3 तक कर चुके हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है मैट्रिसेस और उसमें हम सब टॉपिक कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.4 में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वहां आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसका आपने इनवर्स निकालना है। तो वो इनवर्स किस प्रकार से निकाला जाएगा, उसके हमारे पास वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम एक मेथड करेंगे, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस या मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस मेथड को बताने से पहले मैं आपको एक नियम बता दूं जो आपको पूरी एक्सरसाइज के दौरान ध्यान रखना होगा। देखिए नियम क्या है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और वो बी और सी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर है, मींस बी को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए आ रहा है। तो जब आप इस ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, किसी एक रो को कोई नंबर से गुना कर सकते हैं या किसी एक रो में किसी दूसरी रो का कुछ गुना जोड़ सकते हैं। तो नियम क्या कहता है कि जो रो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स पे करेंगे वही रो ऑपरेशन इधर बी मैट्रिक्स पे होगा, मींस राइट साइड के प्री फैक्टर पर। रो ऑपरेशन किसको प्रभावित करेगा? प्री फैक्टर को। प्री फैक्टर का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपको राइट साइड में दिखाई दे रही है, बी और सी। जो ऑपरेशन आप ए पर करेंगे वही सेम ऑपरेशन आपको बी पर करना पड़ेगा, प्री फैक्टर पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप a इक्वल टू बी सी इस इक्वेशन पर कॉलम ऑपरेशन करते हैं, कॉलम ऑपरेशन का अर्थ क्या है? आपने a पर कोई कॉलम ऑपरेशन किया, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया या एक कॉलम को कुछ नंबर से गुना कर दिया, इस प्रकार से आप कोई कॉलम ऑपरेशन ए मैट्रिक्स पर करते हैं तो वो किसको अफेक्ट करेगा, किसको प्रभावित करेगा? मैट्रिक्स सी को। मींस जो कॉलम ऑपरेशन आप ए पर करेंगे वही आपको सी पर, मतलब राइट साइड के पोस्ट फैक्टर पर वो ऑपरेशन करना होगा। तो इन दोनों नियमों का ध्यान रखते हुए आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने हैं। तो हमारे पास इनवर्स निकालने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका क्या रहेगा कि हम एक मैट्रिक्स ए को आई ए लिख सकते हैं, राइट। अब क्या होगा कि आप इस मैट्रिक्स पे कुछ रो ऑपरेशंस करेंगे, उससे क्या होगा कि इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसके एलिमेंट्स बदल जाएंगे। तो हम इसके जो रो ऑपरेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार से सोच समझ के करेंगे कि ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होते होते और आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब क्योंकि हमने यहां पर रो ऑपरेशंस किए हैं तो राइट साइड में रो ऑपरेशंस का प्रभाव कहां पड़ेगा? प्री फैक्टर पर पड़ेगा। प्री फैक्टर का मतलब आई मैट्रिक्स पर इसका असर पड़ेगा और आई मैट्रिक्स भी क्या है, अकॉर्डिंगली वही रो ऑपरेशंस जो यहां कर रहे हैं वही ऑपरेशंस इस पे करेंगे तो इसकी भी शक्ल चेंज हो जाएगी और ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना रह के कुछ और बन जाएगी। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स बी बन जाएगी। ए इक्वल टू आई ए को हमने आई इक्वल टू बी ए बना लेना है, क्या करके? रो ऑपरेशंस करके। अब यहां से आप देखिए कि क्लियर है, बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, दैट मींस ए का इनवर्स बी है। और ये बी मैट्रिक्स आप निकाल ही चुके होंगे, इस आई को चेंज करते करते बी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये रो ऑपरेशन करने का तरीका हो गया। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि कॉलम ऑपरेशन के माध्यम से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें तो वहां क्या करेंगे आप? ए को ए आई लिखेंगे और फिर इस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ कॉलम ऑपरेशंस करेंगे इस प्रकार से कि ये ट्रांसफॉर्म होते होते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब क्योंकि इस पर आपने कॉलम ऑपरेशंस किए हैं तो वो कॉलम ऑपरेशन सेम इसके पोस्ट फैक्टर पर भी होंगे। देखिए कॉलम ऑपरेशन पोस्ट फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये आई मैट्रिक्स जो है ये भी ट्रांसफॉर्म होते होते कुछ और रूप ले लेगी, मान लीजिए कि ये बी बन जाएगी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? आई इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये ए तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो इसका पोस्ट फैक्टर और इधर से इस पे कॉलम ऑपरेशन होके ये चेंज होगी। आई इक्वल टू ए बी आ गया तो इसका अर्थ भी क्या है कि ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल है। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स ए 5 3 2 1। इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं किस विधि से? बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अब यहां हमारे पास दो रास्ते हैं, क्योंकि दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, एक रो ऑपरेशंस और एक कॉलम ऑपरेशंस। के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप किसी मैट्रिक्स का रो ऑपरेशन के जरिए
इनवर्स निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को आई ए लिख लेना है, राइट। में रो ऑपरेशंस, उसकी वजह से क्या होगा कि राइट साइड का जो प्री फैक्टर है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर लेफ्ट साइड पे रो ऑपरेशंस किए जाएं तो राइट साइड में जो प्री फैक्टर है उसमें सेम रो ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे बैलेंस रखने के लिए। तो यहां मैं इस ए मैट्रिक्स को खोल के लिख देता हूं 5 3 2 1। राइट साइड में आई जो है वो 1 0 0 1 हो गया और ए को मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि इसमें कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। जो रो ऑपरेशंस आप इस पे करेंगे वो इस प्री फैक्टर पर होंगे, पोस्ट फैक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज ए लिख दिया। अब आपने करना क्या है, देखिए आपका जो उद्देश्य है, आपने जहां पहुंचना है वो क्या है कि आपने साइड में जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसको चेंज करके और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मींस जो चीज आपको यहां दिख रही है वही चीज आपको यहां बनानी है, 1 0 0 1, राइट। ये पर्पस की आपने करना क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब कैसे करना है उस पर आ जाइए। देखिए आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल दो ही प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो 1 और एक 0। एलिमेंट्स को 1 बनाना है और कुछ एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है। तो इस प्रक्रिया को आप करेंगे कैसे, देखिए जब आप रो ऑपरेशंस की बात करते हैं तो रो ऑपरेशंस के केस में क्या होगा, आपको कॉलम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेट करना होगा, फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को सेट करना होगा। करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत से तरीके से एक ही चीज को किया गया है, लेकिन मैं यहां पे आपको एक जनरल तरीका बिल्कुल आसान सा बताने जा रहा हूं। देखिए जब आप रो ऑपरेशंस की बात करेंगे तो वहां क्या होगा, पहले अपने फर्स्ट कॉलम को उठा लेना है, इसके सभी एलिमेंट्स को सेम बना लेना है। अब इन एलिमेंट्स को सेम बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए ये 5 और ये 2 है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर 3 एलिमेंट्स हो तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आया 10, तो आप इन दोनों को 10 बना लीजिए, 10 बना लीजिए। इसका तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, 5 को तो 2 से गुना करते हैं और 2 को 5 से गुना करते हैं। मींस यहां आप पहली रो को, आप अकेले एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी नंबर से, पूरी रो को करना पड़ेगा। तो R1 को हम 2R1 कर देते हैं एंड जो R2 है उसको हम 5R2 कर देते हैं। पहली रो को हमने 2 से गुना कर दिया और दूसरी रो को हमने 5 से गुना कर दिया। इससे क्या होगा, पहली रो को 2 से गुना किया, 2 गुना 5 10, 2 3 6। सेम यही ऑपरेशन उधर भी हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया, इसको आप 2 से गुना कर देंगे, 2 0 आ जाएगा। फिर दूसरी रो को 5 से गुना करना है तो 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 इंटू ए, राइट। अब आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसके सभी एलिमेंट सेम हो गए। अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम में जहां जहां 0 चाहिए वो 0 बनाइए। आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है, ये 1 चाहिए हमें। आइडेंटिटी का क्या तरीका होगा, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला। मींस आप R2 को ऑपरेट कीजिए, सेकंड रो को ऑपरेट करके सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा दीजिए। 10 6 ऐसे की ऐसे रहेगी, इसमें से इसको घटाया, दूसरी में से पहली को 0, 5 में से 6 घटाएंगे -1, इधर भी 2 0, ऊपर वाली रो सेम रहेगी लेकिन नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे, तो 0 में से 2 घटाया, 5 में से 0 घटाया, ये आ गया। इंटू ये ए साथ साथ चलता रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम जिसमें आपको जहां 0 चाहिए थी वो 0 आपने अब आप सेकेंड कॉलम में आ जाइए। करने से पहले फिर वही चीज कि इसके एलिमेंट्स को सेम बना लेंगे। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बाकी आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। तो यहां मैं इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, तो आप इन दोनों को 6 बना लीजिए। साइन का कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई चक्कर। बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 बनाइए। कैसे बनेगा, 6 से गुना करके। तो आप अगला ऑपरेशन करेंगे कि सेकेंड रो को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6R2 कर देंगे इसको। इससे क्या होगा,
10 6 पहली रो एज इट इज आएगी, राइट साइड में भी साथ साथ चलते रहे आप। 2 0 पहली रो आ गई, कोई चेंज नहीं। दूसरी रो को हम 6 से गुणा कर रहे हैं, तो 0 1 को 6 से गुणा किया 6, 0 और 6 नेगेटिव 6 है ये, इसको भी आप 6 से गुणा करेंगे -12 और ये 6 पंजे 30, ये ए आ गया। एक जैसे बन गए। अब आप ये देखिए कि 0 किसको बनाना है आपने। देखिए यहां 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 1 चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। मींस यहां हमें 0 चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए इसके ऊपर या नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही इसको आप ऑपरेट कीजिए। तो इसमें अगर इसको ऐड कर दिया जाए, यानी कि पहली रो में दूसरी रो को जोड़ दिया जाए, तो ये 0 हो जाएगा। आपने अगला ऑपरेशन करना है, R1 को R1 प्लस R2 पहली और दूसरी रो जोड़ दीजिए। 10 प्लस 0 10 हो गया, 6 और -6 को जोड़ा 0 हो गया। सेम यही ऑपरेशन दूसरी साइड भी जाएगा, 2 और -12 को जोड़ा -10, 0 और 30 को जोड़ा 30। नहीं 0 -6 ऐसे का ऐसे आ गया, इधर भी -12 और 30 ऐसे का ऐसे आ गया इंटू ए। अब आप देखिए यहां बनाना 1 किस किस को बनाना है, इसको बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये 10 है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 से गुना। इसी तरह से इसको आप 1/6 से गुना कर दीजिए, -1/6 से, क्योंकि ये -6 है। कोई एलिमेंट की वैल्यू है, उसी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए या उसके रेसिप्रोकल से गुना कर दीजिए। यहां मैं पहली रो को R1 कर रहा हूं और साथ ही दूसरी रो को भी मैं -1/6 R2 कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, पहली रो को 1/10 से गुणा करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 10 करेंगे तो 10 से 10 कट के -1 आ जाएगा, 10 कट के 3 आ जाएगा। 1/6 से गुणा करेंगे तो 0 और -6/6 1 हो जाएगा। इसको -1/6 से गुणा करेंगे तो एक तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर से गुणा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव। कितना आएगा, इसको 1/6 से कीजिए, 12/6 2 आ जाएगा, और इसको 1/6 से करेंगे तो -5 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आई आ गया और राइट साइड में ये चीज आ रही है। तो यहां से क्लियर है कि इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर ए का जो इनवर्स है वो आ गया -1 3 2 -5। अब देखिए अगर यही चीज हम कॉलम ऑपरेशंस के साथ करते हैं तो वहां क्या करेंगे हम। सबसे पहली बात, जब कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो हम ए को राइट, क्योंकि जब हम 3 2 1 इस ए को सेम रखा, क्योंकि इस पे कोई असर तो पड़ेगा ही नहीं जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो। और जो आई है उसको मैं लिख रहा हूं 1 0 0 1। आप जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे, एक कॉलम को क्या 1 0 0 1 चाहिए। तो सबसे पहले करें, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो को सेट करें, फिर सेकंड रो को सेट करें। इस प्रकार से चल रहा है, आपने रो वाइज सेटिंग करनी है। तो पहले आप जब फर्स्ट रो को सेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स को सेम बनाना है। दोनों एलिमेंट्स को सेम कैसे बना सकते हैं हम, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 5 और 3 का 15। तो आप इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले कॉलम को, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां लिख दीजिए साथ में कि C1 को ऑपरेट किया 3C1। और जो सेकंड कॉलम है इसको आप 5 से गुना करेंगे, C2 को 5C2 करना है। ये 5 C 15 हो जाएगा और ये 5 एकम 5। आप देखिए कि पहली रो के एलिमेंट्स सेम हो गए। जब हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को सेट करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम बनाएंगे। उस साइड A इंटू, देखिए पहले कॉलम को क्या कर रहे हैं हम 3 गुना कर रहे हैं, 1 3 0। दूसरे कॉलम को हम 5 गुना कर रहे हैं तो 0 5 आ गया। ये यहां पर हमने ऑपरेशंस कर दिए, एलिमेंट सेम बना लिए। अब इसमें जहां जहां 0 चाहिए वो 0 बनाइए। आपको यहां 0 चाहिए तो इसमें से आप इस एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, मींस दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटा दीजिए। घटाइए, नो चेंज। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी पहला कॉलम नो चेंज
एज इट इज आ जाएगा। लेकिन दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम जब आप घटाएंगे, आप यहां लिख भी दीजिए कि सेकंड कॉलम में से सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट कॉलम घटाएंगे। 15 में से 15 घटाया 0, 5 में से 6 गया -1, उधर भी 0 में से 3 घटाया -3, 5 में से 0 घटाया 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली रो ऑलमोस्ट सेट हो गई, इसमें जहां 0 चाहिए था वहां 0 आ गया, और जहां 1 चाहिए अभी वहां पर 15 पड़ा है, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब आप दूसरी, इसके एलिमेंट्स को सेम बनाना है पहले अपने, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये 6 है और ये 1 है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो दोनों को 6 बना लेंगे। इसको 6 बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई चेंज नहीं करना। इसको 6 बनाइए आप, कॉलम नंबर 2 को 6 से गुना कर दीजिए, C2 को 6 C2 कर देते हैं हम यहां। उससे क्या होगा, पहला कॉलम 15 6 ऐसे का ऐसे आ गया, उस साइड भी A इंटू पहला कॉलम 30 एज इट इज। अब दूसरे कॉलम को 6 से गुना कर रहे हैं, तो 6 0 0 माइनस का आ गया, उधर भी 6 3 18 माइनस का आ गया, 6 5 30 प्लस का आ गया। दूसरी रो के एलिमेंट्स को सेम बना लिया। अब दूसरी रो में जहां जहां 0 चाहिए वहां वहां 0 लेके आना है। देखिए यहां 0 चाहिए, 1 0 0 1 इस प्रकार बनाना है। यहां 0 चाहिए तो आप इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करने से 0 आ जाएगा। तो अगला ऑपरेशन आप क्या करेंगे, C1 को C1 प्लस C2 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, पहले कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ा, 15 और 0 15 आ गया, 6 और -6 0 आ गया। दूसरा कॉलम सेम रहेगा 0 -6। राइट साइड में A इंटू पहले कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ना है, ये देखिए 3 और -18 को जोड़ा -15, 0 और 30 को जोड़ा 30, दूसरा कॉलम -18 और 30 एज इट इज। इस साइड देखिए आप, जहां जहां आपको 0 की जरूरत थी वहां वहां 0 आ गया। अब बात आती है 1 की, कि जिन जिनको 1 बनाना है उनके साथ क्या किया जाए। देखिए पहले कॉलम में 15 है, इसको 1 बनाना है, तो आप पहले कॉलम को 1/15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/15 C1 कर दीजिए, और दूसरे कॉलम को आप क्या करें, -1/6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये -6 है, इसको -1/6 C2 कर दीजिए। इससे क्या होगा, पहले कॉलम को 1/15 से मल्टीप्लाई किया, 15 से 15 कट के 1, 0 का 0, इसको -1/6 से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। A इंटू 15 से गुना करेंगे, -1, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, इसको -1/6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस, तो यहां आप देखिए ये I बन गया, और इधर A इंटू एक अन्य मैट्रिक्स आ गई। तो देखिए अब A को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और I आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये A का इनवर्स है। दैट मीन्स A इनवर्स इज -1 3 2 -5।